बहुत स्वागत है आपका। एमपी में पुलिस और माफिया के बीच कांटे की टक्कर है और टक्कर में अब पुलिस भारी पड़ रही है। प्रदेश में नशे के खिलाफ मुहिम में पुलिस शराब और मादक पदार्थों के सौदागरों पर शिकंजा कस रही है और ऐसे ठिकानों से नशे की खेप बरामद हो रही है कि पुलिस खुद दंग है। धार में पुलिस ने खेतों से पकड़ी है गांजे की खेप। खेत में पुलिस की पूरी फौज। ये ना तो फसलों का जायजा लेने निकले हैं, ना ही सैर सपाटे पर। एमपी में नशे के खिलाफ अभियान चल रहा है। पुलिस कोना कोना छान रही है, क्या पता कहां मिल जाए नशे का सामान। अगर हैंडपंप से शराब निकल सकती है, नदी में दारू मिल सकती है, तो फिर खेत की पड़ताल कर लेने में क्या हर्ज है। पुलिस की ये मेहनत सफल भी हुई। धार के मनावर क्षेत्र में पुलिस जब खेतों में पहुंची तो नजारा देखकर दंग रह गई। खेत में गांजे की खेती की जा रही थी। पुलिस ने खेतों से 318 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत 16 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। ग्राम अंजनिया में पुलिस ने खेत से 110 गांजे के पौधे बरामद किए, जिसकी कीमत करीब 11 लाख रुपए है। इसी तरह ग्राम कोरिया में 140 गांजे के पौधे बरामद किए गए। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इन 8 लोगों में करीब 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो गांजे का जो सेवन करते थे, इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ ही 2 व्यक्ति ऐसे हैं कि जो गांजे की खेती में लिप्त पाया गया है। इसमें जो ग्राम कोरिया है, जो कि उबरमन कहते हैं, इसमें आरोपी शेरू मुगैर है। इसे खेत से जो है कपास खेत में 140 पौधे जो है गांजे के बरामद पुलिस द्वारा किए गए हैं। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। माफिया डाल डाल तो पुलिस बात बात। खेत तक जाकर पुलिस नशे के कारोबार पर लगाम लगा रही है। माफिया का हर खेल पुलिस फेल कर रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से नशे के सौदागरों में हड़कंप है। नवीन मेहर, न्यूज़ 18 धार। तो कैसे खेत में खेप गांजे की खेप पैदा की जा रही थी, ये आपने इन तस्वीरों में देख लिया होगा। और लगातार ये जो नए नए तरीके हैं वो माफिया की तरफ से इजाद किए जा रहे हैं, नशे के माफिया की तरफ से, और पुलिस उस पर एक्शन लगातार ले रही है। कहीं फसल की आड़ में, कहीं जमीन में दबाकर फिर हैंडपंप के जरिए शराब का खेल चल रहा है, कहीं नदी में शराब छिपा दी जा रही है। नदी का तो बंटवारा तक कर दिया गया, ये तेरा इलाका, ये मेरा इलाका, यहां मैं शराब का कारोबार करूंगा अवैध शराब का, वहां तुम कारोबार करना। ये भी तस्वीरें आपने देखी। और अब धार की तस्वीरें सामने आई हैं जहां खेत की आड़ में, खेती की आड़ में पौधों के साथ गांजे की खेती भी की जा रही थी। ऐसे तमाम तरह के नशे के सौदागर अवैध तरीके से जो खेती करते हैं वो अब निकलकर लगातार एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। ऐसे सौदागरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ये पूरा जो अभियान है ये चलाया जा रहा है। ये अभियान इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि लगातार और सतत एक्शन हो तो इस तरह की स्थितियां बने ही ना। तो अलग अलग तरीके आपने देखे, किस तरीके से खेती की जा रही है, किस तरीके से शराब छिपाई जा रही है, किस तरीके से देशी शराब का कारोबार हो रहा है। माफिया का खेल पुलिस ने किया फेल। तो कैसे खेत में खेप तैयार की जा रही थी। नवीन मेहर हमारे सहयोगी धार से हमारे साथ जुड़ने वाले, नवीन के पास आपको लिए चलेंगे। नवीन आपको नजर आ रहे होंगे। नवीन, खेत में खेप छिपाकर गांजे की खेती, कार्रवाई अगर लगातार जारी रहे तो ऐसे कई और खेत निकलेंगे। नवीन। जी हाँ, बिल्कुल ललित, बिल्कुल। ये जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहल की थी माफियाओं के खिलाफ। मादक पदार्थों का जो लोग सेवन करते हैं, उत्पादन करते हैं, बिक्री करते हैं, उनके खिलाफ जो है शिवराज सिंह चौहान ने एक अभियान चलाया है। धार के मांडू में वो यहाँ पे आए थे और उसी दौरान जो है उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी थी कि मादक पदार्थों की तस्करी, बिक्री और उत्पादन करने वालों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाए। उसके बाद से ही धार पुलिस और धार जिला प्रशासन भी सख्त रवैये में आया और ऐसे लोगों के खिलाफ जो है लगातार कार्रवाई में जुटा है।
अभी पिछले दिनों लगातार ऐसी कार्रवाई की जा रही है। अभी हाल ही में जो है मनावर में कार्रवाई हुई है। मनावर में पुलिस ने एक साथ 3 जगह कार्रवाई की है। कपास की आड़ में जो है वो गांजे की खेती की जा रही थी। गांजे के पौधे कपास के पौधे के बीच में लगाए हुए थे। 2 जगह ऐसी जगह जो है पुलिस ने पकड़ी है। मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी और इसी आधार पर पुलिस ने दलबल के साथ में यहाँ छापामार कार्रवाई करते हुए जो है 2 जगह बड़ी मात्रा में जो है गांजे के पौधे बरामद किए हैं। साथ ही इसके अलावा कुछ लोग जो है गांजे की बिक्री भी कर रहे थे और गांजे का सेवन भी कुछ लोग कर रहे थे और गांजे का उत्पादन भी कुछ लोग कर रहे थे। उन लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने मनावर क्षेत्र में जो है कार्रवाई की है। इस प्रकार से कुल 8 प्रकरण जो है पुलिस ने यहाँ पे बनाए हैं और इसमें जो है करीब 16 लाख से अधिक की जो है गांजा जो है बरामद पुलिस ने किया है। 8 लोगों के खिलाफ प्रकरण जो है पंजीबद्ध किया गया है और उनके खिलाफ जो है पुलिस अभी कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस प्रकार की कार्रवाई जो है लगातार आगे भी जारी रहेगी और पूरे जिले में जो है इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी पुलिस रखेगी ताकि मादक पदार्थों का जो लोग सेवन करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग बिक्री करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जो लोग उत्पादन करते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार की कार्रवाई जो है धार जिले में आगे भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी नवीन विस्तार से जानकारी दे रहे थे। धमतरी जिले में एक ऐसा अनोखा गांव है जहां दीपावली का त्योहार 7 दिन पहले ही मना लिया जाता है। क्या है सदियों पुरानी ये परंपरा, देखिए। दिवाली का त्योहार भगवान श्री रामचंद्र के लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने पर के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन दिवाली मनाई जाती है, लेकिन धमतरी जिले की सीमा पर बसा सेमरा गांव की अलग परंपरा है। यहाँ दिवाली 7 दिन पहले ही मना ली जाएगी। इस गांव में ऐसा सालों से होता रहा है। इस अनोखी दिवाली को देखने आसपास के गांव से लोग आते हैं। ये गांव में परम पूज्य हमारे देवता है सिरदार देव ते है। कबू कबू हमारे सियान मन ला कुछ सपना अपना देख बता रही है कि मोर मान सम्मान ला बढ़िया करहू, मोर पूजा पहली करहू, त्योहार आगे मनाहू तो तोर गांव में कोई अनहोनी घटना नहीं होने दो या कुछ गड़बड़ आपत्ति वाला नहीं आन दो, ऐसे कुछ बोले रही से सपना में तेला ये गांव के सियान मन ला बताइन भाई पुजारी मन है तेकर हिसाब से परंपरागत ये बात मोर दादा ओकर पिताजी लिखल नहीं जाने अधिक दिन ले त्योहार मना चले आते। सेमरा की इस अनोखी परंपरा की एक कहानी है। ग्रामीणों के मुताबिक काफी समय पहले गांव में 2 दोस्त हुआ करते थे जिनकी दोस्ती की लोग मिसाल दिया करते थे। एक बार दोनों दोस्त जंगल घूमने गए जहां शेर ने उनका शिकार कर लिया। ग्रामीणों ने दोनों दोस्तों के शव अलग अलग जगह दफनाए, जिसके बाद गाँव के जमींदार के सपने में सिरदार देवता आए और दोनों दोस्तों के शव को अलग अलग दफनाने पर नाराजगी जताई। इसके साथ ही ग्राम देवता ने आदेश दिया कि अब गांव में दिवाली का त्योहार अमावस्या की जगह अष्टमी या नवमी को मनाया जाए और तभी से गांव में दिवाली 7 दिन पहले मनाई जाती है। ये दीपावली त्योहार हम लोग हमारे पूर्वज लोग मनाते आ रहे हैं, उसके याद में मना रहे हैं और हम मना रहे हैं अभी, उसके बाद हमारे बच्चे लोग मनाते रहेंगे। 1 हफ्ते पहले ये गांव जंगल रही से तो ये बोरझरा के जात के सिरदार है आदमी है, जात के सिरदार है। वो है यहाँ तक के और अपन गांव तक के अखरा खेले तो ओला शेर धर दीस, यहाँ शेर धर दीस, दोनों धर दीस, घसियाला और मालिक ला दोनों शेर धर दीस। ओकर बाद में गांव वाला ला और यहाँ के जो पुजेरी बैगा एला ये सपना दीस कि तुमन मोला एला मानो, ऐसे ही के। छत्तीसगढ़ अपनी अनूठी संस्कृति के लिए जाना जाता है। दिवाली से पहले दिवाली मनाने की सेमरा की परंपरा भी अनोखी है। इस परंपरा का ग्रामीण अभी भी पालन कर रहे हैं।
धमतरी से न्यूज 18 के लिए अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। अगर लक्ष्य मिल जाए तो उसे हासिल करने का हौसला और जज्बा भी आ जाता है। केरल के चेलानूर के लोगों ने भी एक लक्ष्य तय किया, हिंदी सीखने का, और फिर इसके लिए जी तोड़ मेहनत की जा रही है। हम शुरू आज का काम प्रभु। 1 2 3 4 5 6 7 बेहद खास मकसद से जुटे हैं ये लोग। मकसद है गांव के सभी लोगों को हिंदी सिखाना। 3 4 5 6 7 किसी हिंदी भाषी राज्य नहीं, केरल की तस्वीरें हैं। ये केंद्र सरकार की नौकरियों में हिंदी का अनिवार्य बनाने पर जारी विरोध के बीच कोझीकोड का चेलानूर पंचायत हिंदी साक्षरता अभियान चल रहा है। लक्ष्य है अगले गणतंत्र दिवस तक पंचायत को हिंदी साक्षर बनाना। हिंदी सीखने का काम यहां पिछले साल शुरू किया गया था। इसके लिए पंचायत ने खुद ही फंड जमा किया। एनजीओ की तरफ से भी मदद की गई। यहाँ के लोग पूरे उत्साह से हिंदी सीख रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 हिंदी सीख रहे स्टूडेंट्स की उम्र 21 से 70 साल तक की है। इस प्रयास से सभी उत्साहित हैं। हिंदी देश की शान है। केरल के इस पंचायत ने हिंदी का महत्व समझा है और हिंदी सीखने में जुटा है। हिंदी देश भर में बोली और समझी जाती है। ऐसे में हिंदी सीखना इनके लिए काफी फायदेमंद है। हिंदी सीखने का यह अभियान रणनीति के साथ शुरू किया गया है। यहाँ लोगों के बीच सर्वे किया गया और शिक्षकों, एक्स सर्विसमैन की कमेटी बनाई गई। प्रशिक्षकों को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। हिंदी सीखने का लक्ष्य पूरा करने के लिए लोग उत्साह से मेहनत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और एशिया कप T20 के फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका की टीम को 66 रनों पर रोक दिया। रेणुका सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए, जबकि स्नेह राणा और राजेश्वरी गायकवाड़ ने भी श्रीलंका को करारा झटका दिया। 2 विकेट अपने नाम किए। टीम इंडिया ने टॉस हारने के बाद पहले गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया उतरी थी। इधर कर्नाटक के दौरे पर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। राहुल गांधी के साथ वो भारत जोड़ो पदयात्रा में शामिल हुए। बेल्लारी में सीएम बघेल ने आम सभा को संबोधित भी किया और यह भी कहा कि जब जब देश पर संकट मंडराया है, पदयात्रा निकली है। आज भारत जोड़ने के लिए राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में किसानों की ऋण माफी हुई। छत्तीसगढ़ में आर्थिक मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र में भी प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ लगातार आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी जी 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ आए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि सरकार हमारी सरकार है, चाहे वो किसान हो, चाहे आदिवासी हो, मजदूर हो, चाहे अनुसूचित जाति के हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, सबको लगना चाहिए कि हमारी सरकार है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में आज राहुल गांधी जी के निर्देश पर किसानों के ऋण माफी, 2500 रुपये क्विंटल से अधिक के धान की कीमत, गन्ने की कीमत भी देश में सर्वाधिक, मक्का के खरीदी, मिलेट्स की खरीदी, गोधन न्याय योजना, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, ये सारी योजनाएं हमने लागू की, जिसके कारण से आज जिस कारण से पद यात्रा की जा रही है, आर्थिक मंदी से लोग जूझ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आर्थिक मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा है। चाहे वो जीएसटी कितना बढ़े, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे वो नोटबंदी हो, थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई, लेकिन आर्थिक रूप से जो व्यवस्था, जो निर्देश राहुल गांधी जी ने जो किया था, आज छत्तीसगढ़ में फलीभूत है। आज व्यापार व्यवसाय फल फूल रहा है, आम जनता के जेब में पैसा है।
आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, चाहे शैक्षणिक हो, सभी क्षेत्र में हम आगे और अब खबर खरगोन से, जहां देशी विदेशी शराब पर बुलडोजर चला है। तकरीबन 90 लाख रुपए की शराब नष्ट की गई है। यह जब्त शराब थी, अलग अलग मामलों में जब्त शराब। 453 ऐसे प्रकरण थे जिनमें ये शराब जब्त की गई थी। कई सालों से ये जब्ती करके रखी हुई थी। अब इसके बाद कोर्ट का आदेश हुआ और तब नष्टीकरण की कार्रवाई की गई है। 90 लाख की शराब नष्ट की गई। और अब खबर धमतरी से, आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 3000 किलो महुआ लहान नष्ट किया गया है। अलग अलग जगहों पर दबिश दी गई। भारी मात्रा में महुआ की शराब भी जब्त की गई है। ग्रामीण इलाकों में ये अवैध कारोबार चल रहा था। 3000 किलो महुआ लहान नष्ट किया गया है धमतरी में। आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। भारी मात्रा में महुए से बनी यानी देशी शराब भी जब्त की गई है। हट दे, मोला हट दे सर, किनारे मारिए सर, बीच में मार रहे हैं आप, डंडा। और खबर बलौदा बाजार से, मोबाइल दुकान में 1.5 लाख की चोरी हुई है। 1.5 लाख के मोबाइल की चोरी और सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हुई है। चोरी की घटना ये सीसीटीवी में नजर भी आता है। बिलारी के मोबाइल दुकान का ये पूरा मामला है। सलिहा थाना पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। 1.5 लाख के मोबाइल पार। और अब हंगामेदार खबर इंदौर से। टोल टैक्स को लेकर जमकर हंगामा हुआ। टोल टैक्स देने को लेकर विवाद हुआ। ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है। टोल टैक्स प्लाजा पर तोड़फोड़ की गई है। कर्मचारियों से मारपीट की गई है। ग्रामीणों का यह पूरा हंगामा सीसीटीवी में कैद हुआ है। टोल बूथ मैनेजर की शिकायत पर मामला भी दर्ज किया गया है। बाणगंगा पुलिस ने केस दर्ज किया है। इंदौर का यह पूरा घटनाक्रम, टोल टैक्स को लेकर हंगामा और मारपीट, तोड़फोड़। तो इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, टोल टैक्स को लेकर टोल टैक्स प्लाजा पर यह पूरा हंगामा हुआ। ग्रामीणों ने पूरा हंगामा किया है। हालांकि इन पर केस दर्ज कर लिया गया है। तलाश इनकी की जा रही है। टोल टैक्स पर तोड़फोड़ की गई, मारपीट की गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से टोल टैक्स के कर्मचारियों, टोल टैक्स प्लाजा के कर्मचारियों को मारा जा रहा है। बाणगंगा थाना पुलिस ने पूरा केस दर्ज किया है। इंदौर का पूरा घटनाक्रम। और अब खबर खरगोन से, युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने नाराजगी जाहिर करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। शव रखकर चक्का जाम किया गया है नेशनल हाईवे पर। पान व्यापारी रितेश जैन, इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। परिजन पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं सही कार्रवाई नहीं की गई, वरना जान बच सकती थी। खबर रीवा से, संजय गांधी अस्पताल में 24 घंटों के भीतर दूसरी बार हंगामा देखने को मिला है। मरीज को लेकर जो परिजन पहुंचे हुए थे वो शराब के नशे में थे, यह आरोप है, और शराब के नशे में ही उन्होंने हंगामा किया। ये लोग अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड से भिड़ गए। अभद्रता के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने इनकी पिटाई कर दी। पुलिस ने 3 लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस थाने लेकर गई है। इससे ठीक पहले का घटनाक्रम भी आपको याद होगा। 24 घंटे भी उस घटनाक्रम को नहीं बीते हैं। मैहर से जो विधायक हैं त्रिपाठी, उनके समर्थकों पर यह आरोप लगे कि उन्होंने यहां बवाल किया है, हंगामा किया है, उपद्रव किया है, उत्पात किया है। खबर छतरपुर से, जहां अपराधियों के ठिकानों पर फिर बुलडोजर चला है। आरोपी इरफान क्वार्टर के मकान पर कार्रवाई की गई है। इस पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। सिविल लाइन थाना इलाके में यह कार्रवाई की गई। एएसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा और उन्हीं के देखरेख में बदमाश के ठिकानों पर यह बुलडोजर चला है। ये प्रशासन और नगर पालिका द्वारा कार्रवाई की जा रही है इसमें, जिनके द्वारा इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व जो है और जो भी रेगुलर चीज़ें की इस पे है। पुलिस प्रशासन यहाँ पे कानून व्यवस्था के हिसाब से है।
हमारा प्रयास यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से सभी कार्रवाई संपन्न। सर कितने अपराध हो गए जो किन किन के गिराए जा रहे हैं? नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो उसका एक पार्ट है कि सभी तरह के हीनियस ऑफेंस के अपराध में संलग्न थे। साथ में जो कार्रवाई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।